मैं देता हूँ। ये देख। वाह, कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है ना जीजा जी। पसंद है? बहुत अच्छा है। मैं अभी ट्राई करूं? अभी? हाँ। अच्छा थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है। कर ले, मैं हूँ बाहर। ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब क्या करें इस बच्चे का? यहीं छोड़ के भाग जाते। क्या नाम है आपकी बेटी का? कब से लापता है? संपदा पवार नाव आहे साहेब तिचं। 2 दिन से मेरी बेटी गायब है साहब। उसके पति को भी नहीं मालूम वो कहाँ गई। मतलब शादीशुदा है? तो कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसका पति क्यों नहीं आया? आप लोग क्यों आए? क्या नाम है उसके पति का? क्या करता है? सुनील पवार नाम है साहब, अध्यक्ष है ये एरिया का वो। सुनील पवार? सुनील बाबू? हाँ। अरे उनको तो जानता हूं मैं। तो सुनील बाबू की पत्नी 2 दिन से गायब है और सुनील बाबू ने कंप्लेंट नहीं की? सर एक्चुअली ताइना एक स्कूल में पढ़ाती है और 17 तारीख को वो स्कूल की तरफ से लोनावला पिकनिक ही गई थी, पर दीदी को तो कल आ जाना चाहिए था। और जब वो नहीं आई और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया तो मैंने जीजा जी को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि दीदी तो आई नहीं है वापस। और जब अगले सुबह मैंने फिर से कॉल किया तो जीजा जी को और टेंशन हो गई, तो वो उसे ढूंढने लोनावला गए। शायद इसलिए ही नहीं आया। आप लोगों ने स्कूल में फोन किया? हाँ, सबसे पहले मैंने स्कूल में ही फोन किया था साहब, लेकिन वो लोग बोले कि तुम्हारी बेटी पिकनिक पे गई नहीं। और जो लोग पिकनिक पे गए थे वो 1 दिन पहले ही आ गए साहब। ठीक है, आप एक काम कीजिए, संपदा के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स यहाँ गायकवाड़ के पास दे दीजिए। हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी साहब, मेहरबानी होगी। थैंक यू सर। संपदा की तलाश करने के लिए हमने उसके स्कूल, घर से लेकर स्कूल तक के सभी रास्ते और आस पड़ोस में सबसे पूछताछ की, सिवाय इस जानकारी के कि 17 जनवरी को संपदा अपने स्कूल में पहुंची ही नहीं। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। संपदा एक बहुत ही सीधी सादी, सबको मदद करने वाली नेक दिल औरत थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था। ऐसी औरत इतने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अचानक गायब हो जाती है, क्यों और कैसे? सोच सोच के दिमाग का दही हो गया है। पता नहीं वो संपदा किधर चली गई। आपको पता है कितना टेंशन है मेरे को। सुनील बाबू, आपके फैमिली में आप दोनों के अलावा और कौन कौन है? फैमिली के नाम पे तो मेरे घर में सिर्फ मैं और संपदा है। बाकी एक भाड़ोतरी था, नई नई शादी करके आए थे ना। मुझे लगता है इन्होंने उनको रूम भाड़े पे देके बहुत बड़ा गलती किया है। आपने रूम भाड़े पे दिया था? किसको? क्या नाम था उनका? रफीक और मुमताज़ बेग नाम था उनका। क्या? सुनील बाबू, मैंने आपसे पर्सनली मिलकर आपको हेड ऑफिस से जो रेड अलर्ट आया था उसके बारे में बताया था। मैंने नहीं रखा उनको, वो संपदा को उन दोनों ने पटाया। संपदा मानी नहीं, मैं क्या करता फिर? देना पड़ा मुझे। लेकिन वो बहुत दिनों तक रहे नहीं थे, वो बहुत जल्दी चले गए थे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के विभागाध्यक्ष हैं, आप इतनी बात समझते नहीं? वो लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो वैसे ही एक जगह पर बहुत दिन रुकेंगे नहीं। कब गए वो लोग? वो 17 तारीख को तो संपदा वो पिकनिक के लिए चले गई थे ना, तब। और कहाँ गए? वो मैंने पूछा नहीं। अच्छा, आपने उनके बारे में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो वो दोनों हमेशा अपने कमरे में रहते थे। लेकिन वो जो रफीक था ना, वो थोड़ा सा अजीब था। दोनों के पास एक बक्सा था और रफीक उस बक्से से कभी दूर नहीं हटता था। मालूम नहीं था उस बक्से में क्या था। अच्छा, आपके पास उनका आईडी होगा? हाँ, कुछ एड्रेस प्रूफ होगा, कुछ तो होगा, फ़ोन नंबर होगा। गायकवाड़ के पास दे दीजिए। नहीं, वो तो नहीं लिया मैंने। मतलब संपदा ने लिया होगी तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो रफीक के पास एक मोबाइल था, उसके नंबर लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन अब लगता है वो सारे डिटेल्स लेने चाहिए थे। अब लगता है आप लोगों की वजह से ही हमारे देश में सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। उन
उनको आपके पास लेके कौन आया था? कोई लेके नहीं आया था। वो दोनों संपदा को कहाँ रास्ते में मिले थे। बोले अभी अभी शादी करके आए हैं, सर पे छत चाहिए, और येड़ी सीधा घर पे लेके आई वो। उनकी शक्ल पहचान पाएंगे आप? याद है? स्केच बनवा सकते हैं? हाँ। सर, रफीक और मुमताज के स्केच बन गए। ग्रेट। फौरन ये स्केचेस आसपास के पुलिस स्टेशन और हमारे खबरियों को भिजवा दो। हमें किसी भी हालत में इन्हें पकड़ना होगा, इससे पहले कि ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे दें। सर, 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 सुनील पवार के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है। उसके लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक वो लोनावाला गया था, शायद संपदा को ढूंढने के लिए। लेकिन संपदा के कॉल रिकॉर्ड्स एज एक्सपेक्टेड नहीं है। संपदा का फोन संपदा के गायब होने के 2 दिन बाद तक, मतलब कल शाम तक एक्टिव था, लेकिन उसकी लोकेशन लोनावाला की नहीं थी, यही मुमरा की थी। और उसका फोन इस दौरान कई बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ हुआ। हर बार स्विच ऑन हुआ सिर्फ फोटोज रागिनी को भेजने के लिए। सर, मुझे लगता है कोई हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कंफर्म हो गया गायकवाड़ कि संपदा कभी लोनावाला गई नहीं थी, वो यहीं पर थी। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपदा के फोन से आखिरी कॉल किया गया था 100 पे। ये कॉल 5 सेकंड के लिए चला, जिसके बाद कट हो गया, और इसके बाद संपदा ने वापस कॉल नहीं की। संपदा और ये कपल एक साथ गायब हुए। हो सकता है इस कपल ने संपदा को किडनैप किया हो। उनसे बचने के लिए जब वो 100 डायल कर रही होगी, तब इन लोगों ने संपदा को पकड़ लिया और फोन कट कर दिया। और फिर किसी को शक ना हो, इसलिए रागिनी को लोनावाला के पिक्चर्स भेजते हैं। सुनील भाऊ ने हमें इस कपल के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। एक काम करो, 17 जनवरी को संपदा गायब हुई। उस दिन सुनील भाऊ के घर के आसपास जितने भी फोन्स एक्टिवेटेड थे, उन सब के बारे में बता दो। सर, हाँ, मुमरा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जादव बोल रहे हैं। और संपदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके सर पे वार किया गया था, जिसके बाद उसे 2 गोलियां मारी गई, जिस वजह से उसकी मौत हुई। मुमरा में यूएस मेड बैरेटा गन, और वो भी एक स्कूल टीचर को मारने के लिए। गायकवाड़, ये काम जरूर उस कपल का ही है। सर, 17 जनवरी को सुनील के घर के आसपास जितने नंबर एक्टिव थे, उसमें से एक नंबर संदिग्ध है, जिससे कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए गए हैं। और सर, ये जो दूसरा नंबर है, ये तलोजा का नंबर है। इस नंबर से तलोजा के नंबर पर भी कई बार कॉल किए गए थे। सर, लास्ट कॉल कल का है। एक काम करो, ये दोनों नंबर्स मॉनिटर करो, और गायकवाड़, इनकी मोबाइल लोकेशन मुझे चाहिए इमीडिएट। सर, जाओ। इसमें 2 गोलियां कम है। कहाँ गई? हमें नहीं पता दिया भाई, हमने तो इन्हें छुआ भी नहीं, हमें तो चलानी भी नहीं आती। हमारा काम इस बक्से को आपके हवाले करना था, हमने कर दिया। अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे ऐसे कैसे चलते हैं हम? कहाँ चलते हैं? इस मिशन का आगाज किया है, उसे अंजाम भी तो तुम्हें ही देना होगा ना। मतलब साहब, सुनील भाऊ का और काजी का बहुत टेंशन चलता था, बहुत लफड़े भी हुए थे। पता नहीं साहब, वो भिवंडी क्यों चली गई हमें मालूम नहीं साहब। संपदा समाज सेना की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करती थी? नहीं सर, ताई ये सब से दूर ही रहा करती थी। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो और अपडेट करते रहो। सर, खबर पक्की है, तलोजा का नंबर रियाज पार्कर का है, जो नाम के लिए तो दुकान चलाता है, लेकिन दुकान के पीछे उसका गोडाउन है, जहाँ से वो इलीगल एक्टिविटीज करता है। रियाज जी, रफीक और मुमताज कहाँ हैं? कौन रफीक और मुमताज? गायकवाड़, रफीक
रफीक और मुमताज का मैं इस्तेमाल कर रहा था। सब इधर के लोकल गैंग को बड़ी तादाद में असला चाहिए था, मैंने उन्हें उसी काम में लगा दिया था। उन दोनों का हुलिया बता, हुलिया बता उनका। मोबाइल, उनका मोबाइल में मोबाइल कुंटे मोबाइल क्यों नहीं ऐसा? चल बोल, दिखा दिखा दिखा। ये दोनों आप कहाँ हैं बता। पता नहीं, कल पता नहीं कहाँ चले गए, और साथ में वो बॉक्स भी ले गए। बॉक्स ले गए? क्या था उस बॉक्स में? बैरेट गन्स, मेरा पार्सल था, और ब्रांड न्यू गन्स थी, लेकिन उनमें एक गन में दो गोली नहीं थी, गायब थी। करड़े, अर्जुन किलो भर मिर्चा गया और सब के सब इसके मुंह में ठूसता हूं। जो मैं कह रहा था वही सच है। संपदा को इनकी असलियत पता चल गई और इसीलिए ये कपल उसको मारकर भाग गया। सर दीदी का कत्ल किया है, वो भी उसकी साली के चक्कर में है। आपको शायद पता नहीं था, सुनील और उसकी साली रागिनी का प्यार परवान चढ़ रहा है। तोहफे देना, तफरी करना, घूमना फिरना तो आम बात हो गई है उन लोगों के लिए। और तुझे कैसे पता कि सुनील का उसकी साली के साथ चक्कर चल रहा है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते साहब। कितनी बार सुनील ने हमारे भतीजे की दुकान से कीमती तोहफे खरीदवा कर दिए हैं रागिनी को। चेक करो। सुनिए, ये सुनील भाऊ के घर पे ताला लगा है। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ पता है? भाऊ तो कल से ही नहीं दिखे, कल से ही घर में ताला लगा हुआ है। 2 से 4 के बीच में हुआ है। और सबसे खास बात यह है गायकवाड़ कि सुनील के बॉडी पर 8 से 9 इंच के चाकू से कम 20 बार वार किए गए। 20 बार मतलब जिसने भी सुनील बाबू का मर्डर किया है उसने बहुत ही गुस्से और नफरत में उसका मर्डर किया है, और इसीलिए उसका खून होने के बाद, वो मरने के बाद भी वो मर्डर उस पर लगातार वार करता रहा। सर, रफीक का फोन कुछ मिनट पहले ही मानखुर्द में ऑन हुआ है। फौरन उसकी एग्जैक्ट मोबाइल लोकेशन निकालो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हम सच कह रहे हैं सर, वो असला हमारा नहीं है। हमें तो बस उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना था ताकि हमें नई पहचान मिले, बाकी की जिंदगी सुकून से कट सके। रियाज भाई से हमने चोरी इसलिए की थी क्योंकि हमें पता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो किसी और को मजबूर करेगा कत्लेआम करने को। जनाब हम सच कह रहे हैं। वो हथियार तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाले थे। मतलब? जनाब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर हमारे घर वाले कास्ट की वजह से हमारे निकाह के खिलाफ थे। इसलिए मेरा दोस्त मुझे असलम के पास ले गया। उन्होंने कहा अगर हम ये बक्सा खैरियत से रियाज भाई के पास मुंबई पहुंचा दे तो हमें नहीं पहचान देगा और हम दोनों को बंगलुरु में नौकरी भी देगा। तुम जानती थी उस बॉक्स में क्या है? नहीं, खुदा कसम हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। और तुम? मुझे इल्म था हमें, मगर हमने मुमताज को इससे अनजान रखा। मैं मुमताज से किसी भी कीमत पे निकाह करना चाहता था, इसलिए हम दोनों बक्सा लेकर मुंबई आए और सुनील पवार के घर पे रेंट पे रहने लगे। मैं दिन रात रियाज पाकर को फोन लगाता ताकि वो बक्सा ले जाए और ये मुसीबत टले। और एक दिन सुनील ने पता कर लिया उस बक्से में क्या है। तुमको मालूम है मैं कौन है? इस पूरे एरिया का अध्यक्ष है मैं। अब तुम दोनों तो गए, पुलिस यहां से तुम्हें कुत्ते की तरह खींच के ले जाएगी
और अध्यक्ष होने के नाते मुझे पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अच्छा तू नीचे बैठा है, पैर पकड़ा है, इसलिए बचाता हूं मैं तुम दोनों को। हाँ चलो उठ उठ उठ, चलो भाई बाहर जा। बाहर क्यों? तुम दोनों को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, थोड़ी सी कीमत तुझे क्या, इसको तो चुकाना ही पड़ेगा। मुमताज के साथ जबरदस्ती करने लगा। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहे। हमें संपदा आपा की याद है, उनके पास जाके हमने सब तफसील से बता दिया, पर शर्म नहीं आती उनके बारे में इतना घटिया झूठ बोलते हुए? वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकते। उन्होंने जरा यकीन नहीं किया, पर अगले दिन अपनी आंखों से सब देख लिया। वो स्कूल की तरफ से पिकनिक जाने के लिए निकली और 15 मिनट बाद ही वापस आ गई, क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। इसका मतलब ये लोग सच बोल रहे थे। मैंने इनकी बात पे भरोसा नहीं किया। तुम पर आंख बंद करके मैंने भरोसा किया और तब ये सब। संपदा, अरे तू गलत समझ रही है। इनको थोड़ा सा सबक सिखाना था। मेरे को मालूम नहीं ये लोग क्रिमिनल हैं। अरे गन का बक्सा लेकर घूम रहे हैं, तेरे को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। ये लोग तो पराए, लेकिन आपको क्या हो गया? तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? तुमने मुझे धोखा दिया है। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें। पुलिस को जाके अभी सब बता दूंगी मैं। ये संपदा, रुकना, मेरी बात सुन रहे सब। मेरी बात सुनना, मैंने कुछ नहीं किया। तू कहाँ जा रही है? तू रुक जा। अरे संपदा क्या कर रही है तू ये? मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में पुलिस को बता के रहूंगी। तू ऐसा नहीं करेगी, तू क्या करेगी? कुछ नहीं सुनना मुझे। उसके पास गन कहां से आई? जनाब वो गन उसने हमारे बक्से से निकाली थी। जिस दिन तो उसे बक्सा मिला उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद वो निकल गया और कुछ घंटे बाद प्रवीण के साथ वापस आया और हम दोनों को घर से बाहर निकालने लगा। इसका मतलब ये प्रवीण भी इन्वॉल्व था? सुनील ने ही नहीं, प्रवीण ने भी मेरे साथ एक बार नहीं कई बार जबरदस्ती। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि तुम दोनों सच कह रहे हो? जनाब हम मानते हैं कि हम गलत हैं, मगर ऊपर वाला गवाह है कि हम सच बोल रहे हैं। इसके बाद हमें हमारे लिए कुछ नहीं बोलना। आगे अल्लाह मालिक। तुम दोनों ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तुम दोनों सस्पेक्ट्स ही रहोगे। ले जाओ इनको। तू जब तक बोलेगा नहीं हमारे हाथ रुकेंगे नहीं। बोल। साहब भाव की मर्जी से ही मैं मुमताज के साथ क्या जबरदस्ती करता था साहब। मुमताज तेरे सुनील भाव की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या? साहब आगे बोल, आगे क्या हुआ बोल। साहब भाव मेरे को फोन करके बुलाया, मैं उनको रास्ते में मिला, देखा तो संपदा वैनी के सर से खून बह रहा था। वो लोनावला के फोटो रागिनी को भेज देने का, फिर उसके बाद उन्होंने वो फोन तोड़ के फेंकने के लिए कहा। ये सब चीज भाव ने जेल में जाने से बचने के लिए वैनी का मर्डर किया साहब। और तेरे सुनील बाबू को क्यों मारा तूने? माँ कसम साहब मैंने नहीं मारा। मुमताज पर रेप करने के जुर्म में और संपदा के मर्डर में मदद करने के जुर्म में तेरे को अरेस्ट करता हूँ। रफीक के पास मिले बरेटा गन के बॉक्स ने और प्रवीण के बयान ने यह साबित कर दिया था कि संपदा का मर्डर उसके पति सुनील पवार ने ही किया था। लेकिन अब यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही थी कि सुनील पवार का मर्डर किसने किया। और तभी सुनील पवार का टूटा हुआ फोन रिपेयर होकर हमारे पास आया और उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिली।
तुम्हारी ये तस्वीर हमें सुनील के मोबाइल में मिली। सच बताओ रागिनी, तुम्हारे और सुनील के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा था? सर मुझे सच में नहीं पता कि जीजा जी मेरी फोटो क्लिक कर रहे थे। अगर तुम्हें सच में पता नहीं था तो इस तस्वीर में तुम सीधा कैमरे के लेंस में देखकर स्माइल क्यों कर रही हो? रागिनी सच सच बताओ, वरना पाटिल मैडम तुमसे सच उगलवा लेंगी। नहीं सर हमारा कोई अफेयर ही नहीं था, सिर्फ जीजा साली का मस्ती वाला रिलेशन था। हम बस फ्लर्ट करते थे सर, बाकी और कुछ था ही नहीं। वो सब नहीं था, मतलब फिजिकल नहीं था सर। और तुम्हारी ये ऐसी फोटोज है, ये तुम्हारे अलावा और किसी को पता है? वो रफीक, उसको मालूम है सर। तूने जो ड्रेस मंगाया था ना, बोला था ना, वो ड्रेस? हाँ मैं लेके आया, अंदर रखा है, जा। आप पोहा खाओ, मैं देख के आती हूँ। सुनील पवार ने रागिनी की कपड़े बदलते हुए तस्वीरें निकाली थी। तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जनाब वो ऐसा कुछ हमें याद नहीं आया, हम तो वहाँ गलती से मौजूद थे। और वैसे भी उस बेगैरत बेशरम आदमी के बारे में ये जान के कौन सा कुछ नया जान लेते हैं आप? गलती से मौजूद था, लेकिन इस गलती का तो फायदा खूब उठाया होगा तूने। बता, किस किस को बताया इस बारे में? संपदा को, जयदेव को? पूरे घर की तलाशी ले लो, कोई भी कोना छूटने ना पाए। चलो बाहर चलो। सर, किचन में चाकू मिला और इसके ऊपर खून के दाग हैं। सर फाइल। दिवाकर जी, आपके कॉल रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे आपने अपने दामाद सुनील पवार को फोन किया था। हाँ साहब। तो क्या बात हुई आपकी? अब मुझे याद नहीं साहब क्यों किया था। तो इसका मतलब आपको याद दिलवाना पड़ेगा। पाटिल भाई, करड़े, इन दोनों को तब तक मारते रहो जब तक इनको याद ना आ जाए। आप साइड में आ जाइए, आप सीनियर सिटीजन। ये क्या कर रहे हैं साहब? आइए आइए। किसने किया उन्होंने साहब? सब मेरी बात मानो साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। रुक जाओ, छोड़ दो इनको। इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। सुनील का खून मैंने किया है साहब, मैंने खून किया है सुनील का, मैंने। क्यों साहब? वो मेरी बेटी रागिनी की गंदी तस्वीरें खींचता था। वो रागिनी को महंगे महंगे तोहफे देकर फंसा रहा था, उसके साथ अफेयर कर रहा था। वो मेरी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था साहब। मुझे पता नहीं था कि वो इतना घटिया इंसान था। मैंने जब उसे मारा तब तक मुझे पता नहीं था साहब कि वो संपदा का भी खूनी है, वरना मैं उसे पहले ही खत्म कर देता। उस दिन मैंने उसको फोन करके बुलाया था। बेटे मुझे बहुत चिंता हो रही है, मालूम नहीं पुलिस को क्यों लग रहा है कि संपदा का खून तुमने ही किया है। पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने आई थी। बाबा अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, टेम्पल रोड के पीछे मिलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। गायकवाड़, चार्जशीट बनवा। प्रवीण को मुमताज पर रेप करने के और संपदा के मर्डर में भागीदार होने के जुर्म में सजा मिली,
दिवाकर राव को सुनील पवार के मर्डर के लिए। लेकिन इस केस में सही माने में विक्टिम थी मुमताज बेग। सुनील और प्रवीण जैसे लोगों ने उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा।